तो कैसे हैं आप लोग? होप आपको ब्लड रिलेशंस का मेन कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जो हमने पहले किए थे। कुछ नहीं था, एक बेसिक चीज़ें हमने की थी क्या, एक डायग्राम बनाई थी, फैमिली ट्रीज किए थे, राइट। रिलेशंस को समझा था कि किस रिलेशन को क्या कहते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे आज क्वेश्चंस की। एक दो तीन क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। एंड मैं फिर नीचे लिंक में आपको पीडीएफ दूंगी, तो यू नीड टू सॉल्व दैट पीडीएफ आफ्टर दिस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। तो करते हैं शुरू। और हम मेजरली स्टडी को उस तरीके से करेंगे कि हमें खेल लगे, हम पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, पहले क्वेश्चन से, राइट। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, A is the son of P. Let me write. A is the wait. A is the son of P. P is the daughter of K. Okay. K is the husband of O. O is the mother of only son L. What is L to A? मुझे माफ कर दीजिएगा हैंड राइटिंग के लिए, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही हूँ, होप तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। सो अब क्या बोला है, ए इज द सन ऑफ पी, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे हम डायग्राम के वो करेंगे प्रैक्टिस कि कैसे इसको करना है, राइट। अब किस तरीके से करेंगे, ए इज द सन ऑफ पी। अच्छा, कहते हैं ए जो है वो पी का सन है, तो अगर ए पी का सन है तो किस तरीके से बनाएंगे, पी ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो सन जो है, अगर मेरा बेटा है या बेटी है तो वो नीचे आएंगे ना, तो ए इज द सन ऑफ पी। सन क्या होता है, मेल, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। पी इज द डॉटर ऑफ के। पी किसकी डॉटर है, के की, तो पी किसकी डॉटर है, के की, क्लियर है। उसके बाद के इज द हस्बैंड ऑफ ओ। के किसका हस्बैंड है, ओ का, तो के और ओ सेम ही लाइन में आएंगे, राइट। के किसका हस्बैंड है, ओ हस्बैंड है, प्लस है। अगर के ओ का हस्बैंड है तो ओ क्या होगी, के की वाइफ। अगर हस्बैंड वाइफ है तो कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला, तो वाइफ होंगी तो माइनस। ओ इज द मदर ऑफ ओनली सन एल। कहते ओ जो है वो किसकी मदर है, ओनली सन एल, ठीक है। जो के है वो पी के फादर है, ओ जो है वो एल की मदर है, ठीक है। और ओनली सन एल, ठीक है। और के और ओ हस्बैंड वाइफ है, तो पी और एल क्या हुए, भाई बहन। तो पर उन्होंने बोला कि एल जो है वो ओ का इकलौता बेटा है, तो पी क्या होगी, बेटी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज एल टू ए, ठीक है। अब ए पे चले जाओ, वो कहते एल क्या लगा ए का, ठीक है। अब ये बात समझो, ये भाई बहन है, ठीक है, पी और एल, एल भाई बहन है। पी का बेटा कौन है, ए, ठीक है। तो ए की मम्मी कौन है, पी, ठीक है। ये पी का भाई है, तो मम्मी का भाई क्या लगता है हमारा, मामा, ठीक है। तो ये क्या लगा है, अंकल। तो अगर क्वेश्चन में सिंपल आया तो अंकल टिक कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कौन से अंकल है, पैटर्नल अंकल है या मैटर्नल, तो ये कौन है, मम्मी के भाई, तो मम्मी के भाई मम्मी के साथ का रिश्ता हो गया, तो कौन आए, मैटर्नल अंकल। सो आंसर विल बी मैटर्नल अंकल, ठीक है। चलो
अब हम करेंगे नेक्स्ट उस पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐड पेज, ठीक है। चलो मैं कुछ ना आपको क्वेश्चंस वैसे करवाऊंगी जो क्वेश्चंस ना एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस वैसे करवाने हैं। लेट मी सी समथिंग। अब क्वेश्चन देखते हैं। सोना इज द सिस्टर ऑफ बॉबी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोना इज द सिस्टर ऑफ बॉबी, ठीक है। उसके बाद बॉबी इज द ब्रदर ऑफ संदीप। Brother of Sandeep, and Sandeep is the son of Pushpa. ठीक है। What is Pushpa to Sona? ऐसा ही क्वेश्चन हमने फर्स्ट पीडीएफ में भी किया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट। तो एक बार ही देखते हैं। तो कहते हैं सोना किसके सिस्टर है? सोना किसकी सिस्टर है? बॉबी की, ठीक है। अगर सिस्टर है तो बॉबी की तो फीमेल है तो माइनस आएगा। भाई बहन के बीच में सिंपल लाइन। बॉबी किसका भाई है? संदीप का भाई है। संदीप एंड संदीप इज सन ऑफ पुष्पा। संदीप किसके बेटे हैं? पुष्पा के बेटे हैं, ठीक है। व्हाट इज पुष्पा टू सोना? ठीक है, सोना पे सोना को सर्कल कर लो, ठीक है। पुष्पा क्या लगी सोना की, ठीक है। सीधी सी बात है, ये तीनों कौन है? भाई बहन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पुष्पा क्या लगी सोना की। तो देखो आंसर में अगर आपको गिवन होगा मदर, फादर, ब्रदर, मदर इन लॉ, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आप क्या करके आएंगे? मोस्टली बच्चे वही करके आएंगे, मदर। बट द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पुष्पा का जेंडर नहीं बताया। जब तक आपको जेंडर नहीं बताएंगे यू कैन नॉट मार्क द आंसर, राइट। तो आपको जब आपको प्रॉपर पता होगा कि वो मेल है कि फीमेल है, तभी आप आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हमें पुष्पा का जेंडर पता नहीं है, लेकिन ये तीनों पुष्पा के ही बच्चे हैं, तो आंसर विल बी आइदर मदर और फादर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना आपको चेंज करती हूँ क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस कैसे चेंज करूँगी? अब थोड़े से कोडेड रिलेशंस करके देखते हैं, ठीक है।
A plus B means A is the daughter of B. ठीक है, A plus B का मतलब क्या है? A is the daughter of B. ठीक है, उसके बाद A multiply B means A is the son of B. ठीक है, A minus B means A is the wife of B. ठीक है, अब आपको पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? P इंटू क्यू माइनस एस. ठीक है, अब आपको पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ठीक है, आपको पूछेंगे क्या ट्रू है. पहले एक बार मेरे को डायग्राम बनाने दो. ठीक है, अच्छा, P इंटू क्यू माइनस एस. P इंटू क्यू में कुछ नहीं करना, चाहे A इंटू बी है ना, या P इंटू क्यू रख दो. A इंटू बी का मतलब क्या है? A इज द सन ऑफ B. तो P इंटू क्यू का मतलब क्या होगा? P इज द सन ऑफ Q. ठीक है, A की जगह P आ जाएगा, B की जगह Q आ जाएगा. तो P जो है Q के बेटे हैं. ठीक है, तो P जो है वो Q के बेटे हैं. उसके बाद Q माइनस एस. A माइनस बी मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B. Q माइनस एस इज Q इज द वाइफ ऑफ S. Q जो है वो किसकी वाइफ है? S की वाइफ है. अगर Q S की वाइफ है तो S क्या हुए? हस्बैंड. तो हस्बैंड क्या होते हैं? मेल. ठीक है, अब आपको सीधा सीधा 4 क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन 1 क्या दिया है? S इज द वाइफ ऑफ Q. ठीक है, S इज द फादर ऑफ B. P is the daughter of Q. Q is the father of P. अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना. मैं ना आपको कुछ चीज़ें ना पढ़ाते पढ़ाते ऐसी बताऊंगी कि आपको ना थोड़ा सा अवेयर होके कैसे चलना है. ठीक है, देखो, ये हमने डायग्राम बना ली. पहला क्वेश्चन देखते हैं. S इज द वाइफ ऑफ Q. ठीक है, सीधी सी बात दिख रही है. Q और S वो है, कपल है. S के सामने मेल है, तो S वाइफ तो नहीं हो सकती, सीधी सी बात है. ठीक है, S इज द फादर ऑफ P. S P के फादर हैं. हाँ जी हैं, क्योंकि कैसे दिख रहा है? इनका बेटा कौन है? P. Q जो है वो फीमेल, Q जो है मदर है, S कौन है? वो फादर है. तो S इज द फादर ऑफ P. दिस इज ट्रू. P इज द डॉटर ऑफ Q. P, सीधी सी बात है, जब आपने ना सबसे पहले साइन देख लेना है. P के सामने प्लस है तो P कोई डॉटर तो कभी हो ही नहीं सकता. प्लस मतलब मेल, तो सीधा ही गलत है. आपको रिलेशन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप प्लस माइनस साइन देख लो सबसे पहले. Q इज द फादर ऑफ P. Q के साथ कौन सा साइन है? माइनस का. ठीक है, तो Q जो है वो फादर तो कभी हो ही नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर 2. हुआ थोड़ा क्लियर? ये क्वेश्चंस काफी आते हैं पेपर में कोडेड रिलेशंस के. कुछ नहीं करना होता, आपको हर सिंबल की वैल्यू बता देंगे, आपको बोल देंगे कि उसको अब रिलेशन डिपिक्ट करो. ठीक है, अब इसी का ही अगला क्वेश्चन करते हैं. लेट मी इरेज दिस, राइट, क्योंकि फिर मैंने वो उनकी वैल्यू लिखी हुई है, तो हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? T माइनस
एस इंटू बी माइनस एम। ठीक है, अब पहले मैं इनको बनाती हूँ। ठीक है, कहते हैं टी माइनस एस। टी माइनस एस मतलब ए की जगह यहाँ लिख दो टी और यहाँ लिख दो एस। ए इज द वाइफ ऑफ बी, टी इज द वाइफ ऑफ एस। क्लियर? टी किसकी वाइफ है? एस की वाइफ है। एस क्या हुए? हस्बैंड। ठीक है, ए इंटू बी मतलब ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, एस इंटू बी मतलब एस इज द, यहाँ पे एस लिख दो या बी लिख दो, एस इज द सन ऑफ बी। यही है। एस किसके बेटे हैं? बी के बेटे हैं। ठीक है, उसके बाद बी माइनस एम, बी इज द वाइफ ऑफ एम। ए या ए बना, ए माइनस बी, बी माइनस एम, बी इज द वाइफ ऑफ एम। बी किसकी वाइफ है? एम की। तो बी और एम क्या हुए? हस्बैंड वाइफ। एम क्या हुए? हस्बैंड। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, पहला पहला देंगे बी इज द मदर ऑफ एस। सेकंड, एम इज द हस्बैंड ऑफ बी। T is the wife of S. S is the daughter of B. चलो, अब पहला B is the mother of S। क्या B मदर है S की? हाँ, B के नीचे कौन है? S। S कौन है? B के बेटे। तो B के साथ क्या है? माइनस साइन, मदर। ठीक है, ट्रू है। M इज, आपको ये पूछा वो गलत कौन सा है। ठीक है, M इज हस्बैंड ऑफ B। पहले हस्बैंड है, हस्बैंड कौन होता है? मेल, तो M के सामने प्लस साइन है। इन दोनों का रिश्ता देख लो। हाँ जी, ठीक है। T इज द वाइफ ऑफ S। हाँ जी, T जो है वो S की वाइफ है। हाँ जी, हस्बैंड वाइफ है, फीमेल है। S इज द डॉटर ऑफ B। कहते हैं S जो है वो B की डॉटर है। S के साथ साथ साइन कौन सा है? प्लस। तो प्लस कभी डॉटर तो हो ही नहीं सकते, तो प्लस क्या होंगे? मतलब कोई और, मतलब डॉटर के अलावा और चीजें, मतलब मेल है ना, तो मेल तो कभी डॉक्टर हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? तो बहुत ही स्मार्ट वे से आपको अप्रोच करनी है आंसर्स कि हमारा ना मेन मोटिव क्या रहना चाहिए कि हमें जल्दी सॉल्व करना है विद इन लेस टाइम, एंड हमें पेन कम से कम चलाना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करेंगे। मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, चलो अब करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Z इंटू T माइनस S इंटू U प्लस B। व्हाट इज U टू Z? ठीक है, अब करते हैं। Z इंटू T मतलब A इंटू B। Z इज द सन ऑफ T। Z किसके बेटे हैं? T के बेटे हैं। ठीक है, T माइनस S, T माइनस S मीन्स T इज द वाइफ ऑफ S। अगर T वाइफ है तो S क्या हुए? हस्बैंड। S इंटू U, S इज द सन ऑफ U, S इज द सन ऑफ U। क्लियर? U प्लस P, U इज द डॉटर ऑफ P। ठीक है, U जो है वो P की डॉटर है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इस तरीके से कर दिया इसको, क्या जगह नहीं बनेगी,
इसको वो कर दो। यू किसकी डॉटर है? पी की। थोड़ा सा मुझे लगता है दोबारा बनाना पड़ेगा, वेट मैं ना इरेज करके दोबारा बना देती हूँ तो, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा मुझे लग रहा है। फटाफट एक बारी बनाते हैं, ठीक है। दो मिनट, क्या बात कर रहे थे? Z into T, Z is the son of T. ठीक है, उसके बाद T minus S. T is the wife of S. S into U. S is the son of U. U plus P. U is the daughter of P. ठीक है, अब आपको बोलना है व्हाट इज U to Z. जो एंड में है ना उसको सर्कल कर दो, Z को कहते U क्या लगा Z का। ठीक है, अच्छा ये कौन है? इसके माँ बाप। ठीक है, ऊपर ये सेकंड जनरेशन आ गई। ठीक है, ऊपर क्या लगती हैं? या तो दादा दादी होते हैं, है ना, मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, या दादा दादी या नाना नानी। ठीक है, तो ये कौन है? पापा की मम्मी। तो पापा की मम्मी क्या लगी? इसकी दादी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो अब आपका मेन काम क्या है? मैंने आपको PDF में आपको लिंक में मेंशन करूंगी। ठीक है, तो आपको एक बार उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड मैं उसके आंसर्स भी मेंशन करूंगी। अगर किसी को कुछ नहीं पता लगता तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे नीचे बताएं कि मुझे हमें किस किस क्वेश्चन में डाउट है, तो आई विल मेक अनदर वीडियो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूं। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है इस कॉम्पिटिटिव फील्ड से मैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं, और अगर किसी की भी हेल्प होती है मेरे थ्रू तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू। नमस्ते।